मिनिस्टर अमित शाह ने आज मैनिफेस्टो जारी किया बीजेपी का, और उसके बाद कोर कमेटी की जो कोर ग्रुप की मीटिंग है बीजेपी की, उसको उन्होंने चेयर किया, और जो कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे जो असेंबली इलेक्शन है उस पर डिस्कशन किया। मेरे साथ कविंदर गुप्ता है, जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, कोर ग्रुप के मेंबर भी हैं। सर, क्या मीटिंग में क्या क्या हुआ? देखिए, यह रणनीति होती है, इसको बताया नहीं जाता। स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन को लेकर के ही चर्चा हुई होगी। इलेक्शन को किस प्रकार से बूस्ट करना है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, जो हमारी रणनीति है उसको किस प्रकार से जमीनी स्तर पर उतार रहे हैं, उसी पर चर्चा। गुरु मंत्र क्या मिला आपको? क्या मंत्र मिला? देखिए, हमारा गुरु मंत्र तो यही है, बूथ जीता चुनाव जीता। मेरा बूथ सबसे मजबूत, जब बूथ जीतेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपको बूथ लेवल पे मजबूत करने के लिए, बूथ को मजबूत करने का मंत्र मिला है, उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी? देखिए, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, और बूथ पर ज्यादा से ज्यादा काम हो, मीटिंग्स हो, इस प्रकार की हमारी कोशिश। एक और सवाल है कि जो कश्मीर पे, क्या उस पर कोई मंथन हुआ कि कश्मीर मिशन कश्मीर को किस तरह से हासिल? देखिए, ऐसा नहीं, अभी इन 43 सीट्स पर ज्यादा मंथन हो रहा है, बाकी उधर की रणनीति कश्मीर में बैठकर। प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे आने वाले हैं, उस पर कोई बात हुई कि कब तक? ऐसा नहीं है, कुछ चुनिंदा मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो कविंदर गुप्ता कोर ग्रुप के मेंबर हैं, कह रहे हैं कि कई चीज़ों पे मंथन हुआ, स्ट्रैटेजी तय की गई, असेंबली इलेक्शन में किस तरह से जो अपना हदफ है उसको पूरा करना है, और कई और उमूर पर भी बात हुई। हालांकि एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग होती है, इस पर ज़्यादा खुल के नहीं बोले, लेकिन ये बोले कि असेंबली इलेक्शन को जीतना है, उस लक्ष्य के साथ ही ये मीटिंग हुई है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें जम्मू कश्मीर की जनता के हित में बहुत बड़े फैसले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जितने भी हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं, उन सब की समस्याओं का समाधान होगा। स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही सभी डेली वेजर्स की समस्याओं का भारतीय जनता पार्टी समाधान करेगी। मैं हृदय से माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हजारों जो डेली वेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हमारे भाई बहन हैं, उनकी लंबी मांगों पर विचार किया है, और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये सभी विषय आए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, उनका जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत, जहां 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने का निर्णय सरकार ने लिया है। किसान सम्मान निधि हो, यहां सरकार द्वारा दिया जाने वाला राशन हो, गरीब लोगों को महीने की पेंशन हो, गरीब कल्याण योजनाएं, गरीबों के लिए जो मकान सरकार, मोदी सरकार बनाती है, उसमें भारी इजाफा मोदी सरकार ने किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि गरीब परिवारों के लिए गैस के सिलेंडर जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। हर प्रकार की सुविधा जम्मू कश्मीर में यहाँ की आवाम को दी जाएगी। चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस का बिगुल बज चुका है, इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतर रही है। आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री
जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग के साथ साथ वादिये कश्मीर में भी बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगी। उनकी तैयारियों का जायजा स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। मंत्र क्या दिया है, जीत का मंत्र क्या दिया है? यकीनन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जीतेगी। जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बैठक में क्या हुआ? बैठक में क्या हुआ है? जो हैंगिंग है वो जैसे वो कोई भी अचीव नहीं कर पाए, जो उसका पर्पस था वो अचीव नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ये गलत था। देखिए, श्री उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, श्री राहुल गांधी जी, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये सब जानते हैं कि कश्मीर की जनता और जम्मू की जनता ने इनके सारे राजनीतिक एजेंडों को नकार दिया है। इसलिए राजनीतिक पॉलिटिकल हार को देखते हुए इस प्रकार की बयानबाजी श्री उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। श्री उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने साफ कर दिया है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले के लोग, गुजर बकरवाल कबीले के लोग, ओबीसी कम्युनिटी के लोग और जो विस्थापित वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, जो जाट समुदाय के लोग, जो ओबीसी कबीले के लोग, इनका आरक्षण जो मोदी सरकार ने दिया है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म करना चाहती है। अमित शाह साहब ने कहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी सूरत में ये रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने दिया है इसको खत्म नहीं करने देंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन को लेकर हम काम करते हैं। जेल से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि साजिश के तहत उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है कि अगर गलती से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो वो जेलों के अंदर बंद तमाम जो आतंकवादी हैं वो उनको छोड़ने की बात करते हैं। ये तो हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चाहती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी होती रहे, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि बेगुनाहों का कत्ल जम्मू कश्मीर में हो। हालात खराब करना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये हम नहीं होने देंगे। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में क्या हुआ? चर्चा हो रही है, वो बताइए। अभी श्रीमान माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ यहाँ की आगामी जो चुनावी योजना रचना पर विचार विमर्श किया है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी जनसभाएं यहाँ होने वाली हैं। माननीय गृह मंत्री जी समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो को धरातल पर कैसे लागू किया जाएगा, कैसे जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों का भला होगा। यहाँ जितने भी डिपार्टमेंटों में काम करने वाले हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, जितने रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स और आंगनवाड़ी की वर्कर्स, एनवाईसी, और इसके साथ साथ जो आशा वर्कर्स हैं, जितने डिपार्टमेंटों के डेली वेजर्स हैं, इनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो, इस पर चर्चा हुई है। और माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ये बड़े फैसले लेकर सबकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे।